नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट सैंपल पेपर लेके आए हैं जो कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का होगा। एक कंप्यूटर साइंस ओलंपियाड जो होता है उसका सैंपल पेपर है क्लास 8th का। तो पहले तो हम लोग पैटर्न और मार्किंग स्कीम देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएँगे। तो पहला देखिए, पहले हमारे पास जो मार्किंग स्कीम है, 10 क्वेश्चंस आपको लॉजिकल रीजनिंग के मिलेंगे जिसका सिलेबस है वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है? हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। कंप्यूटर साइंस के बाकी क्वेश्चंस होंगे, मतलब 30 क्वेश्चन बेसिक होंगे। 30 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, इसका मतलब 30 मार्क्स का ये सेक्शन हो जाएगा। एआई, रोबोटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। और इन्हीं दोनों सेक्शन का थोड़े टफ क्वेश्चंस होंगे जो अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। तो मतलब ये वाला जो सेक्शन है थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज रखता है। तो चलिए देखते हैं पहले सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं कि पहले तो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग सीधे-सीधे दे दी गई और उसके बाद सेक्शन 2 में हमको मेन सिलेबस बताया गया है कंप्यूटर का, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? ये सब चीज़ें बताई गई, नंबर सिस्टम, विंडोज़ 11, एचटीएमएल, सीएसएस, ये सब चीज़ें, मतलब जो क्लास 8th में पढ़ाई जाती है कंप्यूटर में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। रोबोटिक्स में भी अगर आप देखेंगे, एआई, रोबोटिक्स, आईटी गैजेट्स, बेसिक्स का सिलेबस दिया गया है और हॉट्स का सिलेबस वही है जो 2 और 3, मतलब इसमें और इसमें दिया गया है। तो पहले लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे आएँगे इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। इन अ सर्टेन कोड, केबल इज रिटन एज VHHZQ। अब देखिए VHHZQ के फॉर्म में केबल को लिखा गया। आपको बताना है माउस जो है ये कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सर्टेन कोड का दिया हुआ है, केबल को इस फॉर्म में लिखा गया है, तो पूछा गया माउस को किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आप इसको चेक करिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, JRAZX इस फॉर्म में इसको लिखा जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया इन अ ग्रुप ऑफ 6 पर्सन विजय इज टॉलर देन ओनली 3 पर्सन। तो विजय जो है वो 3 लोगों से ज्यादा बड़ा है। इसके बाद क्या किया गया है, अरुण इज टॉलर देन देव एंड राहुल। तो अरुण जो है वो देव और राहुल से बड़ा है, लेकिन अर्जुन से क्या है, वो छोटा है। हु इज नॉट टॉलेस्ट, तो मतलब ये जो अरुण है ये टॉलेस्ट नहीं है, ठीक है? मतलब अर्जुन हु इज नॉट टॉलेस्ट। अजय इज टॉलर देन देव, हु अमंग द फॉलोइंग इज द। देखिए इस तरीके ही के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, मतलब आपको सारा बनाना पड़ेगा इसमें। तो जब ऐसे रीजनिंग के आप क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको इसका आंसर भी आसानी से पता चल जाएगा। तो इसका फिलहाल आंसर बी है, इसको आप चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया, ग्रुप द गिवन फिगर्स इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? अब यहाँ पर प्रॉपर्टी दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिकल प्रॉपर्टी यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस, ठीक? तो आपको क्या बताना है इसमें। तो देखिए पहला वाला अगर देखा जाए, तीसरा देखा जाए और आठवां देखा जाए, ये तीनों एक ही तरीके के दिख रहे होंगे। देखिए 3 में ट्रायंगल 3 बन रहे हैं, तो तीनों एक ही तरीके के और एक शेडेड है, ठीक है? तो 138 एक ही तरीके का ही है, लेकिन यहाँ पे भी आ रहा है। इसका 2 4 6 चेक कर लीजिए, 2 4 और 6। देखिए 2 4 6 भी एक ही तरीके के हैं। यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं और एक शेडेड है, बिल्कुल ठीक है। तो 2 4 6 वाला भी सही है, तो इसमें बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, ए ऑप्शन, ठीक है? तो इसी तरीके से ही क्वेश्चंस होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, लाइनेक्स इज फैमिली ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एनीवन अराउंड द वर्ल्ड। तो ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे मॉडल्स को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड, ओपन होते हैं ये, ठीक है? मतलब इनका सोर्स कोड जो होता है ये ओपन होता है, तो बात बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है मैक ओएस इस जो एप्पल में यूज होता है, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये एप्पल डिजाइन किया है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग, अब आपको बताना है किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। तो इट इज अ फिजिकल और वर्चुअल डिवाइस, बिल्कुल ठीक है। इट इज यूज टू सेंड इन्फॉर्मेशन दैट इज कनेक्टेड इन डेटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स। तो इंफॉर्मेशन भेजने के लिए काम आता है, डेटा पैकेट्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को भेजता है नेटवर्क्स में, ठीक है? मतलब नेटवर्क के बीच में, दो नेटवर्क्स के बीच में क्या करता है ये, इंफॉर्मेशन सेंड करता है। इट तो देखिए एक और कहा गया है इसमें कि ये बेस्ट वे फाइंड आउट करेगा इंफॉर्मेशन भेजने के लिए जिससे वो डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टी है किसके बारे में बात करती है, ये आपको बताना है। तो देखिए हब जो है ये नहीं हो सकता क्योंकि हब एनालाइज नहीं करता है पैकेट्स को, ठीक है? हब जो है वो एक तरीके का बेवकूफ चीज होती है। ये काम कौन करेगा, राउटर करता है, ठीक है? राउटर का काम है एनालाइज करना। फिर वो पता करता है कि किस मतलब पैकेट को या किस इंफॉर्मेशन को
सबसे अच्छे से या सबसे एफिशिएंटली या सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज टू रिप्रेजेंट द लॉजिक। तो लॉजिक को रिप्रेजेंट करने का जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको स्यूडो कोड नहीं कहेंगे, एल्गोरिदम भी नहीं कहेंगे, इसको फ्लो चार्ट कहेंगे। तो फ्लो चार्ट याद रखिएगा, कोई भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी लॉजिक को रिप्रेजेंट करने का। अब एआई रोबोटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे ये समझ लीजिए इसको। तो इसमें कहा गया है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट साइकिल इन एआई। तो देखिए यहाँ पर एक्स दिया गया है और यहाँ पर आपको वाई दिया गया है। अब आपको बताना है ये एक्स जो होगा ये क्या होगा और वाई जो होगा ये क्या होगा। तो प्रॉब्लम की स्कोपिंग पहले करी गई, प्रॉब्लम का स्कोप देखा गया, फिर क्या करते हैं, फिर डेटा को एक्विजिशन करते हैं, मतलब डेटा को लेते हैं कहीं से। ठीक है, तो डेटा को एक्वायर करेंगे, डेटा का एक्विजिशन होगा, तो एक्स में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा डायरेक्ट डेटा एक्विजिशन हो जाएगा। और फिर डेटा को एक्सप्लोर किया जाएगा, फिर मॉडलिंग करी जाएगी, फिर मॉडल एक बना दिया जाएगा और उस मॉडल को क्या किया जाएगा, फाइनली इवेलुएट किया जाएगा। तो वाई में हो जाएगा इवेलुएशन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। अब इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट अ ऑनलाइन मनी ट्रांसफर ऐप। तो मनी ट्रांसफर ऐप पेटीएम से होता है, ये आपको पता होगा, फोन पे का है। ये जो है ये इसका नहीं है, ये अगर आप देखेंगे तो मोजिला फायरफॉक्स का है। तो डी ऑप्शन, ये अगर मोजिला फायरफॉक्स देखा जाए तो वेब ब्राउजर होता है ये। ठीक है, ये मनी नहीं ट्रांसफर कर सकता है, वेब ब्राउजिंग, ये ब्राउजिंग के लिए होता है। अच्छा, सी जो दिया गया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये किसका डायग्राम बना हुआ है, मतलब ये किसका आइकन है, किस ऐप का, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब अचीवर सेक्शन में देखिए जो क्वेश्चंस होंगे ऐसे आपको दिए जाएंगे कि कई सारे उसमें आपको स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा सही आंसर इसमें क्या है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। तो देखिए किसी के बारे में बताया गया, इट इज द कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये बिल्कुल कोर पार्ट होता है एंड इट मैनेजेस द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। और कंप्यूटर और हार्डवेयर के ऑपरेशंस को ये मैनेज करता है। और ये कोर है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द डिवाइसेस बाय यूजिंग डिवाइस ड्राइवर्स। तो डिवाइस ड्राइवर्स को यूज करके ये हमारे डिवाइसेस को, मतलब हार्डवेयर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, कर्नल के बारे में बात हो रही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कर्नल को ही याद रखिएगा, कर्नल को ही मेन हार्ट भी कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ये हार्ट होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है ये। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10th है। क्वेश्चन नंबर 10th में देखिए क्या कहा गया। अब यहाँ पर एक्स और वाई आपको बताना है, ये एक्स है कोई वेव और ये वाई है कोई वेव, बताना है ये जो वेव होगी ये कौन कौन सी वेव दी गई हैं। ठीक है, मतलब सबकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है किस वेव के बारे में बात हो रही है। इट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेज ऑन अ नेटवर्क। तो देखिए एक नेटवर्क में मान लीजिए दो डिवाइसेस हैं सेम नेटवर्क में, और उनके बीच में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से कम, हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव की तरह होती है ये, और कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये जो वेव होगी ये कैसी वेव होगी ये आपको बताना है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव होती है, तो दे दिया गया है। तो हाई फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। और वेवलेंथ कम किसकी होती है, माइक्रोवेव की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। तो माइक्रोवेव यहाँ भी है, माइक्रोवेव यहाँ भी है। ठीक है, इट इज कॉमन। अब देखिए इसमें एक और चीज दे दी गई थी, वाई को चेक करते हैं, वाई में क्या दिया गया, इट यूजेस इंफ्रारेड लाइट। अब इंफ्रारेड लाइट को यूज कर रहा है ट्रांसमिट डेटा बिटवीन डिवाइसेस। तो इंफ्रारेड लाइट को रेडियो वेव्स तो यूज नहीं करेंगे, कौन यूज करेगा, इंफ्रारेड वेव्स जिसको यूज करते हैं। इट इज कॉमनली यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं बिटवीन डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, मोबाइल डिवाइसेस। तो जो ब्लूटूथ होता है वो आप देखेंगे वो इसी इंफ्रारेड वेव्स पे ही चलता है। पहले तो हॉटस्पॉट भी आता था, ठीक है, हॉटस्पॉट अभी भी आता है वैसे। पहले टेथरिंग करके एक चीज आती थी, वो अब आती नहीं आती है देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल इसमें जो आंसर होगा एक्स का हो जाएगा माइक्रोवेव और वाई का हो जाएगा इंफ्रारेड वेव्स। तो इस तरीके से ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बाकी और भी एमसीक्यूज हैं जो हम लोग ने प्लेलिस्ट में बनाए हैं अलग अलग ओलंपियाड के सैंपल पेपर्स के, उसको भी आप देख लीजिएगा और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो पेपर आने वाला है वो किस तरीके का पैटर्न उसका होगा। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चाहें तो इसको और ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।